फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आइए हेडलाइन की ओर चलते हैं। ज्ञान एग्जाम्स आर टू डिफरेंट थिंग्स मोदी। डेट मीन्स कहा जा रहा है कि ज्ञान का मतलब नॉलेज, यानी कि ज्ञान जो है, और एग्जाम्स यानी कि परीक्षाएं, ज्ञान और परीक्षाएं जो हैं आर टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसा मोदी जी ने कहा। Now let's move on the main article. This is the news from Prime Minister Narendra Modi on Monday interacted with students during the 8th edition of परीक्षा पे चर्चा। That means कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑन मंडे यानी कि सोमवार को इंटरेक्टेड बातचीत की। इंटरेक्ट यानी कि बातचीत करना, इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों से बातचीत की, ड्यूरिंग के दौरान, द 8th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा यानी कि परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण के दौरान। 8th एडिशन 8वें संस्करण के दौरान जो है से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सोमवार को बातचीत की छात्रों के साथ, ऐसा कहने का मतलब है। ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, ड्यूरिंग डेट मीन्स के दौरान, द इंटरेक्शन यानी कि बातचीत के दौरान, छात्रों से बातचीत के दौरान, द मोदी टोल्ड यानी कि मोदी ने बताया यानी कि कहा स्टूडेंट्स, छात्रों को, द मोदी टोल्ड स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों को बताया, क्या बताया, ज्ञान डेट मीन्स नॉलेज यानी कि ज्ञान जो है, एंड और एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षाएं, आर टू डिफरेंट थिंग्स, दोनों जो है अलग अलग, डिफरेंट यानी कि अलग अलग थिंग्स, चीज़ें हैं, ऐसा उन्होंने कहा। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, और परीक्षा, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एंड और वन शुड नोट व्यू एग्जाम्स, और किसी को भी नहीं देखना चाहिए, एज बी ऑल एंड इंड ऑल, एज जैसा कि एग्ज़ाम को किस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बी ऑल एंड इंड ऑल, डेट मीन्स अल्टीमेट गोल, डेट मीन्स एसेंशियल थिंग्स कह सकते हैं, अनिवार्य अवयव यानी कि यह भी परीक्षाएं ही सब कुछ नहीं है, ऐसा कहने का मतलब है। बी ऑल एंड इंड ऑल का मतलब हुआ अल्टीमेट गोल या एसेंशियल थिंग्स, यानी कि परीक्षाएं ही सब कुछ नहीं है, ऐसा कहने का मतलब है। वन शुड नॉट व्यू एग्जाम्स, किसी को भी परीक्षा को नहीं देखा जाना चाहिए सब कुछ के रूप में, यानी कि परीक्षाएं ही सब कुछ नहीं है, और भी चीज़ें हैं इन लाइफ, यानी कि जीवन में परीक्षाएं ही सब कुछ नहीं है, ऐसा कहने का मतलब है। प्राइम मिनिस्टर सेड यानी कि प्रधानमंत्री ने कहा, डैट की स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों को, शुड नॉट बी कन्फाइंड, यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर है, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रधानमंत्री ने कहा डैट की स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों को, शुड नॉट बी कन्फाइंड यानी कि सीमित नहीं होना चाहिए, सीमित नहीं रखना चाहिए, रखा जाना चाहिए, ऐसा कहने का सेंस है। एंड अलाउड यानी कि अनुमति देना, अलाउ का मतलब अनुमति देना, अनुमति देना चाहिए। टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर यानी कि ढूंढने का, देयर पैशन अपने रुचि को, यानी कि अपने रुचि के अनुसार ढालना चाहिए, ऐसा कहने का मतलब है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने यानी कि प्रधानमंत्री ने कहा डैट कि स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों को, शुड नॉट बी कन्फाइंड यानी कि सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, एंड अलाउड उन्हें जो है से अनुमति दिया जाना चाहिए। टू एक्सप्लोर ढूंढने का, खोजने का, देयर पैशंस अपने रुचि का, यानी कि अपने रुचि की तलाश करने का जो है से अवसर दिया जाना चाहिए, इस तरह से कहने का मतलब है। उन्हें जो है से रुचि के अनुसार तलाशने का मौका दिया जाना चाहिए। He asked students to use their time in a planned way for its effective मैनेजमेंट। डेट मीन्स कहा जा रहा है कि ही आस्क्ड
यहाँ पर आस्क के बाद 2+V1 का इस्तेमाल किया गया है। आस्क का मतलब पूछना होता है, लेकिन यहाँ पर कहने का सेंस आएगा ही आस्क्ड, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही आस्क्ड, डेट मीन्स मोदी जी ने कहा स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों को टू यूज इस्तेमाल करने के लिए, देयर टाइम अपने समय को इस्तेमाल करने के लिए, किस तरीके से, इन आ प्लानेड वे एक योजनाबद्ध तरीके से, वे का मतलब तरीका, प्लानेड योजनाबद्ध तरीके से अपने समय का जो है से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फॉर इट्स इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी कि अपने प्रभावी प्रबंधन के लिए, इट्स यानी कि अपने इफेक्टिव डेट मीन्स प्रभावी यानी अच्छे ढंग से, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन यानी कि अपने तरीके से, अपने प्रभावी ढंग से एक योजनाबद्ध तरीके से स्टूडेंट को इस्तेमाल करना चाहिए अपने समय को। ऐसा कहने का मतलब है ही स्पोक ऑन इशूज यानी कि उन्होंने यह भी कहा, यानी कि बोला, उन्होंने यह भी कहा, स्पोक ऑन इशूज यानी कि कुछ मुद्दों पर बोला, सच एज जैसा कि, एग्जाम्पल के तौर पर, मास्टर योर टाइम यानी कि अपने समय का क्या करें, मालिक बने, मास्टर योर लाइफ और अपने जीवन का जो है से स्वामित्व बने, मालिक बने, ऐसा कहने का सेंस है। यानी कि अपने समय पर महारत हासिल करें, अपने जीवन पर नियंत्रण करें। लिव इन द मोमेंट, लिव यानी कि जिए, इन द मोमेंट इस पल में जिए, यानी कि वर्तमान क्षण में जिए, वर्तमान क्षण का उपयोग करें, ऐसा कहने का मतलब है। इसका आनंद ले, इस तरह से कहने का सेंस है। फाइंडिंग पॉजिटिव्स यानी कि सकारात्मक बातों को ढूंढें, सकारात्मक बातों की तलाश करें, सकारात्मक तथ्य की तलाश करें। नरिश यानी कि पोषण, टू फ्लरिश यू कैन से उन्नति की ओर, फलने फूलने की ओर कह सकते हैं, यानी कि प्रगति की ओर, यानी कि पोषण से प्रगति की ओर जो है से बढ़े। विद स्टूडेंट्स क्यूजिंग हिम ऑन डिफरेंट मैटर्स, इस तरह से छात्रों के साथ उन्होंने क्या किया, क्यूज यानी कि पूछताछ की, हिम ऑन डिफरेंट मैटर्स यानी कि उनसे डिफरेंट मैटर्स विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न मामलों पर उन्होंने जो है से छात्रों से पूछताछ किया। अर्जिंग पेरेंट्स यानी कि अभिभावकों को विनती करते हुए यू कैन से कह सकते हैं, यानी कि अर्जिंग पेरेंट्स अभिभावकों को निवेदन करते हुए, विनती करते हुए, टू नोट यूज यानी कि इस्तेमाल नहीं करने के लिए, देयर चिल्ड्रेन अपने बच्चों को, एज मॉडल्स यानी कि नमूना के तौर पर, टू शो ऑफ का मतलब दिखावा करना कर सकते हैं, इतराना यू कैन से, यानी कि बच्चों लोगों को, अपने बच्चों को जो है से नमूना के तौर पर यानी कि शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए नहीं इस्तेमाल करने की उन्होंने जो है से विनती की, कि बच्चों को जो है से उसके रुचि के अनुसार ढालना चाहिए, उस डायरेक्शन में सहयोग करना चाहिए, न कि दिखावे के चलते अपने भविष्य का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहने का सेंस है। मोदी सेड मोदी जी ने कहें, डैट की दे शुड नोट कंपेयर यानी कि उनकी जो है से तुलना नहीं किया जाना चाहिए, देम दे शुड नोट कंपेयर देम यानी कि उनको जो है से दूसरों से तुलना नहीं किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है किसी भी अभिभावक को अपने बच्चों का जो है से तुलना किसी अन्य इंसान से जो है से नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कहने का मतलब है कंपेयर देम विद अदर्स यानी कि अन्य लोगों से अपने बच्चों को तुलना न करें। एंड इंस्टीड यानी कि के बजाय, के बदले, सपोर्ट देम यानी कि उन्हें समर्थन करने के बदले जो है से किसी अन्य व्यक्ति से कंपेयर यानी कि तुलना नहीं करना चाहिए। ऐसा जो है से मोदी जी ने अर्ज
यानी कि विनती किया, पेरेंट्स अभिभावक से। अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यवश, देयर इज अ कॉमन बिलीफ, देयर इज अ कॉमन बिलीफ यानी कि दुर्भाग्यवश जो है से देयर इज अ कॉमन बिलीफ, एक जो है से आम धारणा है, एक जो है से सामान्य बिलीफ यानी कि विश्वास धारणा है, डैट कि इफ समवन डजंट स्कोर वेल इन क्लास 10 एंड 12 बोर्ड्स, यानी कि एक आम धारणा है, यानी कि समाज में एक जो है से कॉमन बिलीफ है, एक आम धारणा है, डैट कि इफ यदि समवन कोई जो है से डजंट स्कोर वेल अच्छा जो है से स्कोर नहीं करता है, यानी कि उसका मार्क अच्छा नहीं होता है, इन क्लास 10 यानी कि 10वीं कक्षा में, एंड 12 बोर्ड्स यानी कि 10वीं और 12वीं बोर्ड में अच्छा जो है से स्कोर नहीं कर पाता है, तो देयर लाइफ इज रियून्ड यानी कि उसका जीवन जो है से बर्बाद हो जाता है, ऐसा जो है से धारणा है। समाज में ऐसा धारणा है कि कोई जो है से एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है तो उनका लाइफ क्या हो जाता है, रियून्ड यानी कि खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, ऐसा जो है से पेरेंट्स का मानना होता है, जो कि यह सही नहीं है। यह जो है से अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। सोसाइटी क्रिएट्स यानी कि समाज जो है से निर्मित करता है, अटेंस एक तनाव को, एटमॉस्फेयर एक तनाव भरी माहौल को जो है से क्रिएट करता है, एट होम घर पर, ओवर लो ग्रेड्स यानी कि किस बात को लेकर, नीचा ग्रेड आना यानी कि कम अंक आना, कम अंक से पास होना, इस तरह की जो बातें हैं सोसाइटी जो है से क्रिएट करता है यानी कि निर्माण करता है। अटेंस एटमॉस्फेयर एक तनाव भरी माहौल को, एट होम घर पर, किस बात को लेकर, ओवर लो ग्रेड्स यानी कि कम ग्रेड का आना, कम ग्रेड का आना। यू मे आल्सो बी अंडर प्रेशर यानी कि शायद आप भी जो है से आप भी जो है से इस दबाव के नीचे होंगे, बट लेकिन, प्रिपेयर विदाउट वरिंग लेकिन तैयार करें, विदाउट वरिंग विदाउट का मतलब के बगैर, के बिना, वरिंग यानी कि चिंता किए बगैर, प्रिपेयर तैयार करें, अबाउट इट एंड कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ ही सैड, इस तरह से जो है से इसके बारे में चिंता न करें, इस तरह के जो भावना समाज में है इसको लेकर जो है से विदाउट वरिंग यानी कि बगैर चिंता किए, प्रिपेयर तैयार करें, एंड और कीप चैलेंजिंग और चुनौती को जो है से योरसेल्फ खुद को जो है से चुनौती देते रहें, ही सैड ऐसा मोदी जी ने कहा। चैलेंजिंग यानी कि चुनौती देना, योरसेल्फ खुद को।